तो हम बात कर रहे हैं जैविक घटक के बारे में कि जैविक घटक क्या है। तो बेटा जैविक जो घटक है, जैविक यानी जैव, तो इसका अर्थ ही होता है जैव। जैव माने होता है जीवन, जीवन का घटक, यानी अपना जो जीवन है उसके घटकों पर यूज हो रहा है। तो बेटा जैविक घटक और जैविक घटक क्या है? अपने पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। अब ये पेड़ जो पौधे हैं ये प्रकृति में, और प्रकृति क्या कर रही है कि पेड़ पौधों से पेड़ पौधों को भोजन प्रदान करा रही है, ठीक है ना। तो इसके हम देखते हैं, इसके अंतर्गत निम्न घटक आते हैं। पहला है उत्पादक। अब उत्पादक क्या है वो देखते हैं कि उत्पादक किसे कहते हैं, क्या है। अब सुनो, उत्पादक की बात करें, उत्पादक क्या होता है? उत्पादक स्वयंपोषी है। पहली बात स्वयंपोषी है, ठीक है ना। और स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है ना। जैसे पेड़ पौधे ये ऐसे स्वयंपोषी है कि अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। नील हरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अब पेड़ पौधे हैं, मान के चलो एक पेड़ की पत्ती है और पत्ती में यहाँ आपने इस प्रकार के उभार जरूर देखे होंगे। तो इन उभारों में इस प्रकार की संरचना होती है, संरचना को कहते हैं क्लोरोफिल। फिर कहते हैं ये क्लोरोफिल में बेटा प्रकाश संश्लेषण है, जो प्रकाश है वो बढ़ता रहता है। और वातावरण होती है CO2। अब CO2 को भी साथ में लेके चलता है। कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है, और ये पदार्थों को क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे अपन बात करें गेहूं है, वो प्रकाश से अपना भोजन बनाता है और हमें गेहूं उसमें होता है, और वो उसमें जो रासायनिक प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्टेशन हो जाती है। पेड़ों में लगने वाले फल हैं, ठीक है ना। किसी में प्रोटीन की दालें हैं, दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जा रही है। तो दाल क्या है कि दाल जो जितना भी पेड़ होता है दाल का, जैसे अपन चौरी का ले लिया, मूंग का ले लिया, ठीक है ना। तो इनमें से जितनी भी ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करते और रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे तो कार्बनिक पदार्थों में संचित हो जाएगा। अब कार्बनिक पदार्थ क्या है? कार्बनिक पदार्थ हो गया फल, सब्जियां, दालें, अनाज। ये उस कार्बनिक पदार्थ में संचित हो जाते हैं और उनके अंदर चली जाती है। इसे कहते हैं उत्पादक। यानी उत्पादक का सीधा सा सिंपल अर्थ बता बेटा। उत्पादक ऐसे उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, नील हरित शैवाल, वो कहलाते हैं उत्पाद। उत्पाद का कार्य होता है कि प्रकाश संश्लेषण को लेंगे और कार्बन भोज्य पदार्थ का निर्माण करेंगे, और कार्बन भोज्य पदार्थ का निर्माण करेंगे तो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देंगे। यहाँ पर खाली जगह बन जाती है कि प्रकाश ऊर्जा को खाली जगह उत्पादक बदल देते हैं। प्रकाश ऊर्जा को खाली जगह उत्पादक बदल देते हैं, किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों हमने पहले पढ़ा था उत्पादक, यानी उत्पादक था। अब पढ़ते उपभोक्ता। उत्पादक क्या कर रहा था कि जो जीव थे, जो उत्पादक था, हमें भोजन प्राप्त कर रहा था, ठीक है ना। अब हम बेटा पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं है, पल भर में हमारी मृत्यु हो जाएगी। देख लो, आप पेड़ पौधे से अनाज मिल रहा है, पेड़ पौधे से हमें हर चीज़ पेड़ पौधे से मिल रही है। आपकी जो पढ़ने की किताब पढ़ो वो पेड़ पौधे से मिल रही है, रबर है वो भी पेड़ पौधे से मिल रही है, अनाज है वो भी मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन। बगैर ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते, क्या मिल रहा है? रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बात करें उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है?
अब उपभोक्ता का अर्थ होता है कि वो जिसने उत्पादन किया वो उसका उपयोग करेगा, वो कहलाता उपभोक्ता। यह अपने भोजन की प्रत्यक्ष या परोक्ष, हाँ बेटा साथ साथ नोट्स बनाना चाहिए। अब देखो हमें क्या है कि अगर आपके पास आप पढ़ रहे हो, आपको नॉलेज है लेकिन नंबर नहीं तो बेकार, नॉलेज नंबर है लेकिन नॉलेज नहीं तो बेकार। हमें बेटा दोनों चाहिए, और दोनों चाहिए ठीक है ना, तब जाके काम चलेगा, तब काम नहीं चलेगा। अपन बात करें प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि आसानी से मिल जाना, और परोक्ष यानी छीनना, ठीक है ना। रूप में उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। इनको मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। अब शाकाहारी की बात करें, अब शाकाहारी जीव किस शाकाहारी, अब शाकाहारी है, और शाकाहारी क्या करता है बेटा कि ये ऐसे जीव हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब ऐसे भी जीव, अब उत्पादन क्या था तो पेड़ को तो निर्भर रहते, लेकिन हमने उपभोक्ता को 3 बार बांट दिया, शाकाहारी। और शाकाहारी क्या करता है कि ऐसे जीव जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, सिर्फ पेड़ पौधों पर रहेंगे, जैसे गाय, बकरी है, भैंस है, ये सब क्या है पेड़ पौधों पर निर्भर। अब ऐसा थोड़ी है कि गाय के सामने अपन किसी मांस के टुकड़े को डाल देने खा ले, नहीं खा पाएगी। तो ये क्या है सिर्फ शाकाहारी जीव है। जैसे हम बात करें, जैसे होगी गाय, भैंस, ये शाकाहारी जीव। अगली बात करें मांसाहारी, यानी बेटा ऐसे जीव जो केवल जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं। अब ऐसे जीव है ये मांसाहारी के सिर्फ मांस का ही सेवन करते हैं, और जीव जंतुओं पर निर्भर रहेंगे, उन्हें कहते हैं मांसाहारी। यानी जैसे शेर हो गए, ये मांसाहारी, ठीक है ना। शेर सबसे ऊपर आता है मांसाहारी श्रेणी, और एक होता है सर्वाहारी। ऐसे जीव जो दोनों को खा जाते हैं, इसको भी एक और इसको, वो कहलाता है सर्वाहारी। जैसे बेटा तो हम, ठीक है ना, मनुष्य ये सबको खा जाएंगे, किसी को भी छोड़ने वाला, ठीक है ना। और खा रहे ना आप पड़ोस के वालों को भी, बस क्या रहा बेटा, खा रहे हैं, सर्वाहारी। अब होता है परजीवी। अब परजीवी क्या है, दूसरे जीव पर आश्रित है। जैसे हमारे सिर में जू है कि नहीं, परजीवी हम पे है, अगर कंघी से सूंघ लेंगे जीव नीचे गिर जाएगा भाई। ऐसा नहीं करना है, उसको पले रहे भाई, आराम से रहे, नो टेंशन भाई, कुछ ज्यादा खाना खा लो, ठीक है ना। तो वो कहलाता है परजीवी। तो उपभोक्ता की बात की थी हमने, यह अपने भोजन से प्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब आसानी से, शाकाहारी, परोक्ष यानी छीन कर लेना। जैसे मांसाहारी, शेर किसके पीछे भागता है, लोग के पीछे। अगर मैं भागूंगा तो बेटा मेरे भी पीछे भागेगा, ठीक है ना। तो ये होता है सर्वाहारी और परजीवी, ठीक है ना। तो बेटा आप साथ साथ नोट्स बनाना जरूर चाहिए, क्या अगर अपने पास कंटेस्ट है तो अपन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अभी चल रहा है जब, ठीक है ना, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहे और कमेंट जरूर करें कि सर आप इसको बताओ, उसको बताओ। आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो बच्चों अपन ने सबसे उसके बाद उपभोक्ता की बात की थी। अब बात करते हैं, उसमें 3 थे, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। तो इसमें पहला घटक प्राथमिक उपभोक्ता, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक कौन होगा, तो यह अपना भोजन सीधे उत्पादों से प्राप्त करते हैं, जैसे शाकाहारी जंतु कहते हैं, यानी जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है ना। अब पेड़ पौधों को खाया तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। वो इसी प्रकार द्वितीय उपभोक्ता, यह मांसाहारी होते हैं और अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से बनाते हैं,
जैसे सर्प है, मेढक, ठीक है ना। तो यानी इनको खाने वाला कौन? द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता खाने वाले कौन? तृतीय, ठीक है ना। यानी प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता का भोजन कौन? पेड़ पौधे, ठीक है ना। जैसे मैं श्रृंखला देखते हैं, पेड़ है, अब पेड़ को कौन खाएगा? गाय, गाय क्या होता है? खरगोश। खरगोश को कौन खाएगा? मांसाहारी जीव, यानी जैसे हो गया मांसाहारी जीव, शेर हो गया, सर्प हो गया, मेढक हो गए, यानी ये जीवों को खाएंगे। और इनको खाने वाला कौन? तृतीय उपभोक्ता। यानी इनको जो खाने वाला तृतीय उपभोक्ता है उसमें सबसे सुंदर और शिशुद्ध एग्जाम्पल होता है मान, ठीक है। सबको खा जाता है, तो कुछ भी हो, चीन में जाओ, चीन में तो क्या क्या चलेगा, सर्प हो, केकड़े हो, कुछ भी हो, खा लो बस। पेट आजकल तो इंसान खाने लौट रहा है, ठीक है ना। तो द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी होता है, अपना भोजन शाकाहारी जंतु से, शाकाहारी जंतु को बना ले सकता है, ठीक है। तृतीय उपभोक्ता यह भी मांसाहारी होते हैं और अपने भोजन के लिए द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर है, ठीक है ना। द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार ऐसे उच्च श्रेणी के उपभोक्ता भी हो सकते हैं, अधिक उपभोक्ता भी हो सकते हैं। और अंत में सर्वाहारी आते हैं, जो अपना भोजन मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार से प्राप्त करते हैं। यानी द्वितीय उपभोक्ता यहाँ एक हुआ है कि द्वितीय उपभोक्ता निर्भर रहते हैं और उच्च श्रेणी की, यानी उच्च, यानी बेटा द्वितीय उपभोक्ता उच्च श्रेणी की हो सकती, ठीक है ना। यानी अधिक शक्तिशाली की हो सकती, जरूरी नहीं है मेढक की हो या सर्प हो, और भी हो सकती, ठीक है ना। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा हमने दो प्रकार तो पढ़ लिए, पहला था अजैविक घटक, दूसरा था जैविक घटक। अब तीसरा है अपघटक। अपघटक का अर्थ होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। यानी हम आए थे देखते हैं और कहीं कोई जीव मर जाता है, पेड़ पौधे उड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, तो अपन जो फसल लेते हैं तो उनके डंठल रह जाते हैं, तो वो धीरे धीरे प्रकृति में मिल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई गांव में भैंस मरी या कोई कुत्ते की मृत्यु हो गई, तो वहाँ देखते हो बहुत सारे कीड़े पड़ जाते हैं, वो प्रकटित हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है कुछ दिनों में। तो इसी प्रकार कवक और कुछ बैक्टीरिया, ये सिर्फ होता है कवक और बैक्टीरिया के जरिए, छोटे छोटे सूक्ष्म मृत तथा सड़े गले पदार्थ, मृत तथा सड़े गले पदार्थ अथवा प्राणी शरीरों पर, प्राणी यानी प्राणी शरीर जिसमें जीव प्राणी था, मृत जीवित तौर पर रहते, इसमें रहते हैं, मृत जीवित तौर पर रहते बेटा। और उनका सरलतम पदार्थों में विघटित कर देते, यानी तोड़ देते, छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देते हैं। ये पदार्थ फिर से वापस पर्यावरण में पहुंचा, यानी आपने खाया या किसी जीव ने स्वयंपोषी को खाया, स्वयंपोषी ने पर्यावरण से ली, अपना भोजन बनाया, स्वयंपोषी उत्पन्न हुआ, स्वयंपोषी को खाया किसने? जीवों ने। वो जीव वापस मर जाता है, फिर पर्यावरण में चला जाता है। ये हो जाता है चक्र, जीवन का चक्र होता है। ये पदार्थ फिर से वापस पर्यावरण में पहुंच जाते और एक बार उन्हें हरे पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। इन जीवों को अपघटक कहते हैं, यानी वापस से मृत होकर शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, तो इन पदार्थों को मृत घटक कहा जाता है। तो बेटा आप पहले इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है आपको भी। तो आप बेटा आपको वीडियो यहाँ तक ये जो पढ़ाया समझ में आया होगा अच्छी तरह से। हाँ बेटा चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अगले पार्ट के लिए, और आप इसी प्रकार से नोट्स बनाते रहिए, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। पहले